रघुनाथ कीर्तनम तत्त तत्त कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं गोस्वामी जी महाराज की राम कथा, प्रभु के वैभव विस्तार, राज्य पे बैठने, राज्य से पहले का तो वैभव विस्तार इतने कांडों में करा, और अब राज्य पे बैठने वाले का जो भगवान का वैभव का विस्तार हुआ, उसकी चर्चा गोस्वामी जी कर रहे। जैसा गोस्वामी जी का स्वभाव है कि भगवान की किसी भी लीला का, भगवान के किसी भी गुण का एक सीमा में बंधन नहीं हो सकता, और जब सीमा में बंधन नहीं हो सकता तो जो कुछ भी भगवान करते हैं वो सब उन्हीं के ही कहना चाहिए, उन्हीं के ही बूते की है, दूसरे किसी के बूते की नहीं है। तो जो वर्णन करते हैं उसमें गोस्वामी जी एक्सट्रीम कर देते हैं। सुंदरता को सुंदर करई और छवि जन दीप शिखा अनुहरई। सुंदरता के वर्णन में कि जो सुंदरता को भी सुंदर कर दे, ऐसी मूर्ति हमारी जानकी मैया। ऐसे तो अब जब राज्य पे बैठ गए तब गोस्वामी जी ने फिर सब वही अलंकार जो बाकी रामायणों में इस्तेमाल बाकी प्रसंगों में करते रहे, और वही उन्होंने कहा। और वर्णा निज निज धर्म निरत वेद पतलो चलत सदा पावई सुखई नहीं गए शोक नरो। सबसे पहली बात वेदों से लेके चले कि वर्ण आश्रम धर्म का लोग वाग पालन कर रहे हैं, चारों वर्ण के लोग। उससे क्या होता है? चल सदा पावे सुख ही, हमेशा जो है सुख पा रहे हैं, कोई भय शोक रोग कुछ नहीं है। अब जब इन धर्मों का, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से क्या हुआ नतीजा? बोले दैक दैविक भौतिकता राम राज नहीं काहुई व्यापा। दैहिक दैविक शरीर से और देवताओं की कृपा से और भौतिक जगत की वजह से ये जो है, ये किसी को भी उसकी व्यापकार नहीं हुई है। किसी भी तरह का ये दैहिक दैविक और भौतिक जगत के जो ताप हैं, जो दुख हैं, इनका किसी को अनुभव भी नहीं हुआ। इस तरह से प्रताप प्रभाव का वर्णन करते करते गोस्वामी जी ने ये लिखा कि सब लोग गुणी हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, अल्प मृत्यु नहीं हो रही है, चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों सबको सुलभ हैं। मैं सब तरह से सब पंडित हैं, सब ज्ञानी हैं, सब कृतज्ञ नहीं, कपट सयानी। कपट नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई कपट करता ही नहीं है। सब किसी ने किसी का कुछ कर दिया तो उसके कृतज्ञ हो जाते हैं। राम राज नवगे सुनु सचराचर जगमाय काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का हुई नाय। सब लोगों के कर्म इतने शुद्ध हो गए कि कर्म के प्रभाव से पैदा होने वाले, काल के प्रभाव से और काल कर्म और स्वभाव के प्रभाव से पैदा होने वाले दोष किसी को भी नहीं रहे। अब किसी की भली बुरी, हर किसी को बुरा लगाने की आदत हो तो वो भी खत्म हो गई। और काल कर्म का दोष कि कोई आदमी गलत काम करे तो कोई गलत काम करता ही नहीं। और काल कर्म और स्वभाव और समय के हिसाब से, कि समय माने
अब गर्मी है तो गर्मी में गर्मी पड़ेगी, तो गर्मी ऐसी ना पड़ रही कि जैसी गर्मी से लोग वहाँ तरफ जाए कि बोले अब किसे तो गर्मी ने मार दिए, ऐसा कुछ नहीं। अब पूरे ये सप्त सागरों में जो है और इस भूमि में और एक ही अकेले एक छत्र राज्य राम जी का वहां बना। राम जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राम जी सब तरह से समर्थ हैं। लेकिन जिन लोगों ने भगवान के इस चरित्र को, किसी ने अब बात समझ लिया, बोले महाराज ये तो गोस्वामी जी लिख गए, जैसे वो यादव जी कह रहे थे, इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है। लेकिन जिन लोगों ने इस बात को माना, सो महिमा समझत इनकेरी यह वर्णत हीनता घनेरी, कोई ये कह देगा ये तो सब गप की बातें हैं, तो ये तो सब गलत बातें हैं। सो महिमा खगेश जिन जिए जानी, और फिर राम फिर चतुर्थ नौ रति मानी। राम जी की इस महिमा को कर बिनु करे करम बिनु नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनुवानी भक्ता भग जोगी, न तन बिनु परस अनुमति देखा, गई जान बिनु वास विशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जास जाई नहीं बरनी, और जय गावई वेद बन जाई, धरई मुनि ध्यान सोई, दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। शंकर जी महाराज ने पार्वती मैया को कथा सुनाने से पहले इतने अलंकारों को जोड़ के और पहले ही बता दिया कि देवी जो कुछ भी मैं आपको सुनाऊंगा उसमें कहीं भी संशय मत करना। और यहाँ अब भुसुंडी महाराज भी यही कह रहे हैं कि सो महिमा खगेश जिए जानी, फिर चरित्र नहीं रति मानी, और राम राज कर सुख संपदा, वर्णन न सके फनी सादा। कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है, सब तरह के सुख अयोध्या में विराजमान है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से लौकिक जगत के हिसाब से यदि देखें, चूंकि वे राम जी महाराज भगवान है, पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और देवताओं के भी देव हैं, इसलिए उन पे ये एक्सेप्शन हो गए। लेकिन इस पृथ्वी पे यदि किसी ने शरीर धारण किया है, कैसा भी शरीर है या धारण किया हो, लेकिन उसके कर्मों के प्रभाव से उसको कोई ना कोई सुख दुख, सब सुख होते हुए भी कोई एक दुख ऐसा होगा कि जिस दुख की वजह से ये लगे कि बताओ ये भले आदमी इतना अच्छा काम करते थे फिर भी इन्हें दुख क्यों हुआ। अब जब राजा अनुकूल और प्रजा अनुकूल, तो सारी परिस्थितियां अनुकूल होने लगी। और क्या परिस्थितियां अनुकूल हुई कि विधिमय पूरा मयूख निरव तप जितने काज, और मांगे बारिद दे जल रामचंद्र के राय। गर्मी लगे और कहें कि महाराज मेघ जी आप आइए और थोड़ी तरी कर जाइए, तो वो तरी कर जाए। सुनने में तो ऐसा लगता है कि क्या ये बात सच हो सकती है, लेकिन चूंकि राजा रामचंद्र जी थे इसलिए इसमें सच न होने में कोई भी गुंजाइश नहीं है। भगवान ने यज्ञ अश्वमेध यज्ञ किए गए, उन सब की लीला तो फिर ये क्या नाम है, जो अगली पीढ़ी में राम जी के दो पुत्र हुए लव और कुश, उनकी लीला के आगे तो गोस्वामी जी गए नहीं। तो इन सब सुखों के साथ साथ में और क्या सुख था, क्या सब लोग अनुकूल थे एक दूसरे के। माने पुत्र पुत्र का मर्यादित आचरण करे, पत्नी पत्नी का करे, पति पति का करे, मुनि मुनि का करे, चेला जी का करें। हर चीज अपनी सीमाओं में बन के रहे, यहाँ तक कि सागर भी अपनी सीमा में बंधे रहे। कभी ज्वार भाटे में ऐसा नहीं हुआ कैसे लंबे चौड़े आ गए और दो चार बिल्डिंग अयोध्या की गिरा दी गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जो है अब ये लौकिक जगत में इन सभी बातों के अलावा अब सीता मैया की बारी आई कि सीता मैया इतने दिन पीछे राम जी के पास आई। राम वाम दिस शोभित रमा रूप गुण खान, वो साक्षात रमा है, लक्ष्मी के स्वरूप हैं और गुणों की खान है। तब वो क्या करते हैं, यद्यपि गृह सेवक सेवकनी विपुल सदा सेवा गुण धनी, घर में खूब नौकर चाकर है वो सब है, लेकिन फिर भी निजी कर गृह परिचर्या करी, अपने हाथ से और घर की परिचर्या, मैंने
वो तो जैसे कहना चाहिए झाड़ा पोछा काम तो वो कर लेंगे, लेकिन राम जी महाराज की सेवा का काम, उनके भोजन प्रसादी, उनके वस्त्रों का, ये सब ख्याल दें। निज का गृह चर्चा गृह करई और रामचंद्र आये सुन से। जीवन में सारे सुख हों, और यदि पत्नी अनुकूल नहीं हो तो सारे सुख फीके लगने लगते हैं, लेकिन पत्नी अनुकूल हो तो कितना भी दुख हो सब सुख में बदल जाते हैं। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सो कर सी सेवा विधि जानई। राम जी की सेवा कैसे करती हैं कि जिसमें राम जी को सुख हो। घर में सासुएं भी हैं और सब सासुओं की सेवा करती हैं, क्या कई मैया की भी करती है। गोस्वामी जी का कहना रहा कि उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, ब्रह्मा देवता सब जिनकी वंदना करते हैं। जगदम्बा संतत वंदिता, सतत सतत रूप से जो संत लोग जिनका करें। जगदम्बा जगत की माता के स्वरूप में, जिसके चाह कृपा कटाक्ष सुख चाहत चितब न सोई। क्या देवता लोग चाहते हैं कि देवी जरा सी थोड़ी सी हम पे दया कर दो, एक बार हमारी तरफ अपनी निगाह तो कर दो। आपकी जरा सी निगाह होते ही हम धन्य हो जाएंगे। सीता मैया राम जी की सेवा करने के अलावा दूसरा कोई नहीं काम करते हैं। उमा रमा ब्रह्मांड वंदिता, जगवंदत संतत वंदिता, और जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितब न सोई। किसी की तरफ देखती भी नहीं है। राम पदार बिंदु रथ कृत स्वभाव कोई। माया चंचला है, शक्ति भक्ति सब, लेकिन देवी जो है सीता, उनको जो है राम पदार बिंदु रथ कृत स्वभाव कोई। ये इस चंचल स्वभाव को छोड़ के और राम जी के चरणों की सेवा करते हैं। भाई सब सेवा करते हैं और सारे सुख राम राज्य में अयोध्या में विराजमान है। राम जी महाराज सुबह सरयू मैया में स्नान करके और ब्राह्मणों के संग में वेद पुराण सुनते करते हैं, भाइयों के साथ में भोजन करते हैं। और भक्त शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपवन जाई। भरत जी और शत्रुघ्न जी महाराज क्या करते हैं, बोले हनुमान जी महाराज आप किष्किंधा कांड में मिले थे भगवान को सीता जी के बाद, तो आप ही उनके दाएं बाएं सब कुछ थे। तो महाराज वहाँ जाके कौन कौन से चरित्र राम जी ने करे, जरा आप उन चरित्रों को सुनाओ समझाओ तो सही। जीवन में अब जैसे सहज भाव में एक उदाहरण हम ले सकते हैं। किसी के अब तो थोड़ी सी कमती हो गई मर्यादाएं, नहीं तो पहले कोई नया संबंध बेटे का हो जाए या बेटी का हो जाए तो बेटी के परिवार वाला कोई आदमी उसके बेटी के ससुराल में जाए तो लौट के आके सब लोगों को वहाँ की परिस्थितियों से अवगत कराते हैं। ऐसी बातें होती हैं। तो ऐसे ही जो है भरत जी और शत्रुघ्न जी हनुमान जी से बार बार कहते हैं कि राम जी ने और क्या करा और क्या करा। इस तरह से जो है वो पूछते हैं और आनंद करते हैं। और हनुमान जी का तो काम ही एक है कि जहाँ मिलो तहाँ राम कथा करो। तो वो राम कथा जो है सबको सुनाने में अत्यंत आनंद होता है। अब ये तो राज परिवार की बातें नहीं, अब जनता परिवार में चले तो सब लोगों के घर में वेद पुराण होते हैं। भगवान राम के चरित्र की व्याख्याएं होती हैं, तरह तरह से होती हैं, और इस तरह से सुख से जो दिन गुजरे चले जा रहे हैं। अवधपुरी वासन कर सुख संपदा समाज, और सस शेष नहीं कर सके जैन राम विराज। आखिर गोस्वामी जी कहते कहते थक गए तो उन्होंने एक ही बात कही कि 1000 शेष जी महाराज भी और शारदा मैया भी वहाँ रामचंद्र जी के राज की सुख संपदा का वर्णन नहीं करते हैं। नगर सपने से सुंदर है। जैसे आज के ज़माने में एलईडी लाइटें चल रही हैं, ऐसे ही जो है उस जमाने में भी एलईडी लाइटें थी। और वो क्या थी, मण दीप ब्राजे भवन ब्राजे ढेरी विद्रुम रची। ऐसे मणियों से लग के जो है होती थी कि रात के अंधेरे में भी वो मणियाँ जो है चमकती थी और उनसे दीपक की जरूरत नहीं पड़ती थी। बड़े बड़े चित्रशाला गृह बने
जहाँ सुंदर सुंदर चित्र, और उन चित्रों में क्या था, वो ऐसा नहीं था जैसे आजकल उल्टे सीधे बनते हैं। रामचरित्र राम राम रामचरित्र जे निरखि मुनि ते मन लई चुराई। सब चित्रों में जो है राम जी के चरित्र का वर्णन, राम जी के चरित्रों के फोटो स्वरूप में, कैमरे तो होंगे नहीं शायद उस वक्त, तो ये जो हाथ से चित्र बना के लोगों ने सजा सजा के रखे। अब ये बात रही, राज परिवार हो गई, जनता जनार्दन हो गए। अब आए व्यापार की बातों पे, बोले व्यापारियों का क्या हाल था। भाई जनता सुखी होए, राजनीतिज्ञ सुखी हो, राज्य सुखी हो, तो बोले ये क्या व्यापारी भी सुखी थे क्या उस राज्य में। तो बोले कि इतने सुखी थे कि वस्त्र बिनुगत पाइए, जहाँ भूप रमा निवास की संपदा के मुबाई है, कि बाजार में चले जाओ, कोई किसी से कुछ ले आओ, कोई पैसा ही नहीं मांगे। इस तरह से जो है व्यापार इतना मजबूत पैरों पर खड़ा हुआ था कि किसी को पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सब जिन्स से जिन्स पलटी हो जाती थी, पैसे की जरूरत नहीं थी। कोई भी, अब जैसे किसी के व्यापारी के यहाँ गेहूं नहीं है तो उसने गेहूं मंगाया, तो गेहूं वाले को पलटे में कोई और दूसरी जिन्स दे दी। माने करेंसी जो है, जो ट्रेडेबल कमोडिटी होती थी, वो सब वही करेंसी का काम करती थी। और किसी को वस्तु बिनुगत पाइए, जो भूप रमा निवास की संपदा की मंगाइए। बस बैठे बजाज शराब बनिक अनेक मनों कुबेर थे, ऐसे कुबेर के समान बैठे थे। सब सब सच्चरित सुंदर सुखी नारी नर सुचरित थे। सब चीज, सब लोग सच्चरित थे, सुंदर थे और सुखी थे। और उत्तर दिशा में अयोध्या के में सरयू मैया बह रही है, उनमें सुंदर सुंदर घाट बने हुए हैं। घाटों में सब क्लासिफिकेशन है, और उन क्लासिफिकेशन के हिसाब से ही उन घाटों पे लोग वह स्नान करते हैं। महिलाओं का घाट, महिला पुरुषों का घाट, राजघाट, और चार वर्ण के लोगों के अलग अलग नहाने के घाट, और एक ऐसा राजघाट जहाँ चार मज्जन तहाँ बने चार यूनिर, जहाँ कोई भेदभाव नहीं हो, जीव से जीव का, मनुष्य से मनुष्य का कोई भेदभाव नहीं हो, सब एक घाट पे नहा सकते हैं। इंडिविजुअल घाट पे नहाओ, चाहे एक घाट पे रहो। ए भी नगर नारी नर करें राम गुण गाम, और सानुकूल सब पर रही संतत कृपा निधान। भगवान राम जी सब पे जो अनुकूल रहते हैं। सबसे रोज पूछते हैं, जैसे वो मोदी जी महाराज करते हैं, जहाँ भी मीटिंग में जाते हैं, कि एक बच्चा चित्र लिए खड़ा है, वो मेरा चित्र लिए हुए खड़ा है, उससे वो चित्र ले लिया जाए, उसका नाम पता लिखा दिया जाए, जिससे मैं सीधे उससे संपर्क करूँगा। ऐसा जो नाटक मोदी जी रचते हैं, वो रामायण में हमारे राम जी महाराज उस समय में जनता का ऐसा ख्याल रखते थे। ये जो है, अब ये तो ये ना राम जी राज्य पे बैठ गए, और जब ते राम प्रताप खगेशा उदय भयउ अति प्रबल देशा, पूरी प्रकाश रहे त्यों लोका भवते सुखमय उते मन शोका। अब ये जो राम जी का प्रताप से जो राज्य की संपदा और सुख का जो वर्णन हुआ, इन सबके अलावा भी अब यहाँ तो किसी की हिम्मत थी नहीं कि राम जी के राज्य शासन काल में वो बीच में आ जाएं और अपना उद्यम, जैसे आजकल हो कोई ना कहीं कपट छल छिद्र ये जो है सब चलते हैं, तो वो उनका किसी का नहीं था। और उनको सबको जितनी भी दुराग्रह कुरीतियाँ और जो थी, उन सबको बड़ा मन में दुख हो रहा था। ये गोस्वामी जी का मत है, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस थी ही नहीं, वो थे सब छुपे हुए थे। यह प्रताप रवि जाके और जब करीब गया, पिछले बाड़े प्रथम ये कहे थे पावई नाश, दुष्ट लोगों का नाश हो जाए। राम जी के प्रताप रूपी सूर्य के उदय होने से दुष्टों का तो सब नाश हो गया, और संतों का सद आचरणों का जो है सूर्य उदय होगा। यहाँ तक ये राम जी की कथा, राम जी का वैभव का वर्णन हुआ। और फिर इसके बाद एक बार, अब राज्य शासन पे बैठ के 14 साल बाद बैठे, सब चीज़ों का ध्यान रखने में राजा की कितनी कितने एंगेजमेंट
राजा का कितना घिराव, राजा का कितना समय इन सब कामों में चला जाता। तब मनोरंजन के लिए भ्रातन सहित राम, भ्रातन सहिता राम एक बारा, सहित परम प्रिय पवन कुमारा। हनुमान जी महाराज को लेके जो है, अब हनुमान जी महाराज के बिना तो राम जी का कोई काम होता ही नहीं है। दुनिया चले न श्री राम के बिना, और राम न चले हनुमान के बिना, ऐसा जो है हनुमान जी की परिस्थिति थी। तो राम जी महाराज फिर एक दिन अपने बाग बगीचों को देखने गए। हाँ, और जिस वक्त राम जी महाराज बाग बगीचों में देखने गए तो इसका मतलब है कि राम जी उस वक्त पूरी फुर्सत में थे। नहीं तो राजकाज से मंत्री महाराज को स्वागत सम्मान से ही फुर्सत नहीं होती है, लेकिन हमारे राम जी महाराज तो सबका सम्मान राजकाज में भी करते हैं और राजकाज के बाहर भी करते हैं। उपवन में गए, बैठे, देखे, और तभी जो है ब्रह्मा जी के मान से सबसे पहले 4 पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वहाँ पधारे। और उन्होंने राम जी का दर्शन करके क्या हुआ, जाने समय सनकादिक आए। सनकादिक ऋषियों ने कही कि अब महाराज बहुत बढ़िया टाइम है, राम जी फुर्सत में है, चलो इस वक्त उनसे कहते हैं। और बड़े सनकादिक ऋषियों का वैभव क्या है कि बड़े तेज पुण्य, और देखा कर रूप धरे जन चारियु वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। बिल्कुल सारे संसार रामाय वेश्यम सुख कर्म श्री जानकी जीवनम, ऐसे दर्शन राम जी के जो है करते रहते हैं। तो रूप धरे जन चारियु वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा आसन वसन ही आती नहीं, जीवन में उन्हें क्या आशा है, उनका वस्त्र क्या है, उनकी हैबिट क्या है कि रघुपति चरित्र हो ही तो सुनई। जहाँ राम जी के चरित्र सुनने को मिल जाए वहीं बैठ जाते हैं। चारों में से एक ऋषि जो है राम कथा कहते हैं और 3 सुनते हैं, फिर कथा पूरी हो जाती है तो दूसरे ऋषि व्यासासन पर बैठ जाते हैं, बाकी 3 सुनते हैं। ऐसे जो है वैभवशाली सनकादिक ऋषि महाराज जो है वहाँ पधारे राम जी के। और जैसे ही राम जी ने उनको आते देखा, देख राम मुनि आवत, हर्ष दंडवत की, स्वागत पूछे प्रीत पद प्रभु बैठन कहीं। भगवान ने अपना जो है पटका उनको प्रणाम करा और पटका बिछा के उनको बैठने को दिया। अब मुनियों ने जो भगवान को सदा ब्रह्म स्वरूप का ध्यान, ब्रह्म रूप में स्थित रह के ध्यान करते थे, उनको देख के और क्या उनकी स्थिति हुई कि श्यामल गात सरोरुवलोचना, सुंदरता मंदिर भवनोचना। इतने सुंदर के सुंदरता का मंदिर, बिल्कुल साक्षात सुंदरता ही उतर के आ गई हो। तिनके दशा देख रघुवीरा, और सबत नयन जल जाओ शरीरा। उनकी जो दशा, राम जी के दर्शन करे उन्होंने, तो ऐसी हो गई कि उनके नेत्रों से अश्रुओं की धार बह रही है, और जैसे बिल्कुल आदमी बेहोश हो गया हो। तब जो है राम जी ने देखा कि अरे इतने प्रेम मगन हो गए मुनि, तब पकड़ गई प्रभु मुनि भर बैठारे, और भगत सुखद मधु बचन उचारे। उनको बिठाया और बिठा के उनसे कही, आज धन्य में सुनो मुनीसा, तुम रे दर्श झाई खींचा। महाराज आपके दर्शन मात्र से ही सारे आगों का नाश हो जाता है, इसलिए यदि मेरे जीवन में कोई भी पाप हुए हो तो आपके दर्शन से मेरे वो सब पाप मिट जाएंगे। और बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना प्रयास होए भवभंगा। महाराज ये बड़ा मेरा भाग्य सौभाग्य है कि मेरे को जो है आप जैसे संतों का संग मिला। घर में कोई भी पधारे तो घर वालों को ये चाहिए कि उसके सामने ऐसा वैसा न कह के अपने भाग्य की सराहना करें कि मेरा बड़ा भाग्य कि आज आप मेरे घर पधारे। और राम जी महाराज कह रहे हैं
संत संग अपवर्कर कामी बपकर बंद, कहीं संत कवि कोविद श्रुत पुराण सत ग्रंथ। संतों का संग तो जो है और सारे सुखों को ले आता है, लेकिन कामी का यदि संग करोगे तो संसार सागर में डूबना पड़ोगे। कई संत कवि कोविद सतपुराण श्रुत ग्रंथ, सुनी प्रभु वचना हर्ष मुनि चारी, प्रेम विलास स्तुति अनुसारी, ये प्रेम विलास स्तुति अनुसारी। जय सब भगवान के गुणों का वर्णन करा और फिर ये कहा कि महाराज आप परमानंद हो, हमेशा आनंद में रहते हैं और कृपा यतन हर वक्त कृपा करते रहते हो और मन परिपूर्ण काम, हर किसी के मन की इच्छा को पूर्ण करने वाले हो। इसलिए प्रभु प्रेम भक्ति अनुपायनी, अपनी प्रेमा भक्ति जो है वो हमको दया करके हमें दे दीजिए। और आगे क्या के देव भक्ति रघुपति अति पावन त्रिविध ताप ममतापन सावन। महाराज ये भक्ति जो आप दोगे प्रेमा भक्ति, उससे क्या होगा कि देख दैविक भौतिक ताप मिट जाएंगे और प्रणत काम सुर धेनु कल्पतर होई प्रसन्न दीजिए प्रभु ये वर। आप ये वर हमको दें और प्रसन्न हो कहते हैं हमारे ऊपर कि हम जो सतत आपकी सेवा में आपकी उसमें लगे रहते हैं, उसका यह फल जो है भगवान की कहते हैं सब तरह के दुखों का नाश करने वाले हैं। रघुकुल केतु श्वेत सुत रक्षक, काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक। आप जो है काल कर्म और स्वभाव से पैदा होने वाले सारे गुणों का, अवगुणों का नाश करने वाले, तारण तारण सब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण, इस श्लोक के सबसे बड़े आभूषण प्रभु आप हैं राम जी। ऐसा गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। और बार 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 स्तुति करी प्रेम सहित यहाँ गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं लिखा कि शंकादिक ऋषियों ने भक्ति मांगी है, भगवान ने कही ये मस्त हो। ये भगवान अपने भक्तों के लिए
एवं वस्तु बिना बोले ही अपने आप ही चला जाता है। जैसे वो आजकल पेटीएम वगैरह पे बिल जनरेट हो, बिजली के, टेलीफोन के, उनके तो जो होता है कि ऑटो पे लगा दो, बिल जनरेट होकर जैसे ही आवे सो वो पेटीएम वगैरह अपने आप ही, आप नहीं को तो भी आपके अकाउंट में डेबिट करके और पेमेंट कर देंगे। ऐसा संतों के लिए राम जी तैयार रहते। तारण तरण अंशभूषण तुलसीदास त्रिभुवन भूषण। और संकादिक ऋषि बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके और ब्रह्म भवन को चले गए। ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र और ब्रह्मा जी का घर ही उनका घर है। इसके साथ में ये कथा पवन सुत हनुमान की है, उमापति महादेव की है, शिवराज धरण की है, राधा रानी की जय।